राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? राना साहब, बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि ये वो हमने डेजा वू वाली बात अर्लियर की है, ये नई बात भी नहीं है, पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ होती रहती है। अफसोस की बात यह है सीखता कोई नहीं है। मतलब इतनी मेहनत से चीनी लें, इतनी महंगी चीनी लें और तासीर उसकी इतनी कड़वी एंड में हम निकले कि अवाम जो है वो बिल्कुल ही अब तो क्वेश्चन मार्क में रह गए हैं कि एक दफ़ा हल क्यों नहीं निकाल लेते आप इसका, क्योंकि हर 1-2 साल बाद यही चीज़ हो रही होती है। या फिर आप ये कह दें कि हम इसका हल नहीं निकाल सकते क्योंकि ये लोग हर हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये जो बहरान आया है या चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये इसकी वजह क्या है और इसकी बुनियाद ये रखी जा रही है कि जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी वो गलत थी और वो नहीं देनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। पिछला जो क्रशिंग सीज़न था उसके अंदर जो चीनी की प्रोडक्शन थी वो 6.8 मिलियन टन के करीब थी और आपके पास जो स्टॉक्स अवेलेबल थे वो 8 लाख टन के करीब थे। तो टोटल 7.6 मिलियन टन शुगर जो है वो आपके पास उस साल में प्रोड्यूस हुई, जो कि काफ़ी थी लोकल कंजम्पशन के लिए और आपके पास एक बड़ा सरप्लस था जिसकी बेसिस के ऊपर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस हो तो आप ज़रूर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए आप उसको एक्सपोर्ट करें। Certainly. अब इशू ये आया कि 2% जो क्रॉप एरिया वो भी इजाफी लगा शुगर केन का, लेकिन जो यील्ड आई वो कम आई और जो क्रशिंग हुई, जो अभी जो हालिया जो क्रशिंग हुई उसके अंदर जो प्रोडक्शन निकली वो 5.8 मिलियन टन की निकली, जो कि प्रोजेक्शन से कोई 1 मिलियन टन कम थी। तो ये जो है यहाँ प्रॉब्लम आया। अब इसकी वो उसमें क्लाइमेट चेंज है, वो यील्ड कम आई और फिर उसकी आउटपुट कम आई और उस बेसिस पे जब ये पता चला कि ये यील्ड कम है, आउटपुट कम है, तो उसी वक्त जो इसकी एक्सपोर्ट है उसको प्राइम मिनिस्टर ने रोकने का कहा, लेकिन इट वाज टू लेट और फिर अब आप देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। मुख्तलिफ टीवी शोज पे कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो पहली दफा भी इसके खिलाफ थे। ये बता दीजिए कि ये अवाम के किस्मत के फैसले हैं, इसमें अरबों खरबों रुपया इन्वॉल्व है। ये फैसले ऐसे ही हो जाते हैं बगैर ये तमाम फैक्टर्स मद्देनजर रखते हुए कि हाँ जी अगर ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो गन्ने की काश्त तो ज़्यादा हुई है लेकिन यील्ड कम आ सकती है और फिर हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। ये जो हम सरप्लस समझ रहे हैं ये सरप्लस नहीं होगा, ये कमी हो जाएगी। इन सिंपल टर्म्स प्रोजेक्शन को जो आप कर रहे थे, फोरसी कर रहे वो थे, नहीं हुई ना पूरी, वो बिल्कुल गलत हुई। तो ये कौन प्रोजेक्शन इस तरह ये गलत, ये क्योंकि ये सही कैलकुलेशन ही नहीं हुई फ्रॉम द वर्ड गो। ये कौन कर रहा था? ये भी तो आपको देखना चाहिए ना। देखें, उसके अंदर बिल्कुल ये एक फैक्टर है कि प्रोजेक्शन क्यों गलत हुई, लेकिन उसके अंदर क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो एक मेजर रोल जो है वो हुआ। राना साहब, दैट्स नॉट न्यू आइदर। नहीं, मैं मतलब आप मतलब कितनी दफा तो क्लाइमेट चेंज पे हम डिस्कशन कर चुके होंगे शायद। देखिए, अब इसका जो है जब एक्सपोर्ट की तो नंबर्स जो थे वो वैलिड थे। एक्सपोर्ट आपके पास एक सरप्लस था, एक एक्स्ट्रा बफर भी रखा गया, 5 लाख टन का बफर भी रखा गया। उसके बाद जो बकाया था उसको एक्सपोर्ट किया गया। बहरहाल इस वक्त जो हुकूमत ने ये किया है कि हुकूमत ने जो मिनिस्टर पावर हैं वैस लगारी साहब, उनके अंडर एक कमेटी तश्कील दी है जो शुगर की डी रेगुलेशन, उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसकी ग्रोइंग, पूरे सेक्टर का एक रिकमेंडेशंस बना के देंगे कि ये इशू दोबारा ना खड़ा हो और उसकी डेडलाइन 30 दिनों की है और होपफुली ये जो अगर तो इसका जो है वो जो भी रिकमेंडेशंस हुई वो उनको अगर अडॉप्ट कर लिया जाता है, पहले तो हम वेट करते हैं कि क्या रिकमेंडेशंस आती, लेकिन अगर उनको अडॉप्ट कर लिया जाएगा इंशाल्लाह तो ये मसले से हम राना साहब, यू आर मेकिंग इट साउंड सो सिंपल कि बस ये हो गया और मिसकैलकुलेशन हो गई। आप ये देख लीजिए कि इस मिसकैलकुलेशन के असरात क्या हुए, कितने लोगों को नफा हुआ और किसको नुकसान हुआ। मतलब जिनको नफा हुआ उनको कितना नफा हुआ, इसके बेनिफिशियरी कौन है, इसको भी तो मद्देनजर रखना होगा ना। इसकी भी तो कोई इंक्वायरी आए। एक तरफ जहां आपने कमेटी बना दी है कि हाँ जी डी रेगुलेशन के लिए कोई काम कर रहे हैं आप लोग, बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। हर इंडस्ट्री वीट हो या ये हो, डी रेगुलेट ही होना चाहिए, मार्केट ओपन रहनी चाहिए, वो खुद अपनी डिमांड सप्लाई का फैसला करें। लेकिन इस सारे सागा में कौन बेनिफिशियरी था, किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, ये इंक्वायरी भी तो इनिशिएट करें।
नहीं, देखिए अब इसमें जो सवाल उठता है कि वो जो प्रोजेक्शंस थी क्या वो रियलिस्टिक थी, और अगर वो, और क्या वाकई जो है इसके अंदर एक ऐसा फैक्टर आ गया जो कि यूनिक था कि आपकी जो आउटपुट है वो कम हो गई और उसकी वजह जो है वो क्लाइमेटिक चेंज थी और उसको फैक्टर इन नहीं किया गया, या उसको, तो ये चीज़ इसको देखा, लेकिन क्या यहाँ मेलाफाइड थी, तो इसको डेफिनेटली कमेटी देखेगी। लेकिन पर्सनली अगर मेरे से आप पूछें तो ये 1 मिलियन टन का शॉर्टफॉल अनप्रेसिडेंटेड था और ये क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हुआ। और जबकि जब आप अजम्पशन तो यही होती है कि आपने अगर जो क्रॉप एरिया है उसमें इजाफा हुआ है तो आप तो ये एक्सपेक्टेशन रखते थे कि शुगर केन इजाफी आएगी और उसकी प्रोडक्शन भी इजाफी होगी, तो उसके बरक्स रिजल्ट आए। तो ये अगर एक नेचुरल या फिनोमेना है जो यानी कि नहीं उस तरीके से कैप्चर हुआ। सर, इस कमेटी का ये मैंडेट है या फिर ये कमेटी सिर्फ डीरेगुलेशन का मामला तय करेगी? आपने अभी कह तो दिया है कि ये कमेटी ये भी तय करेगी कि हाँ जी क्या मेलाफाइड थी, इसमें इंटेंशन गलत थी या नहीं थी, ये कमेटी ये भी तय करेगी, आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड ऑन जियो? ये कमेटी तो ओवरऑल एक सेक्टर रिव्यू करेगी। So this is not going to inquire into this matter what has already happened. नहीं, वो तो रिकमेंडेशंस देगी वे फॉरवर्ड की, लेकिन इस चीज को वो जरूर देखेगी कि ये जो प्रोजेक्ट। अच्छा, आसान लफ्जों में राना साहब, सॉरी, हम इसको ना वी विल मेक इट वेरी सिंपल, जो जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए उनको सजा होगी कि नहीं होगी? नहीं, देखें, अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से या अगर कोई सैलाब आ जाए या कोई और नेचुरल डिजास्टर आ जाए, उसकी वजह से अगर जो है कोई चीज़ें चेंज हो जाएं, तो उसके अंदर अब आप ये कहें कि वो फैक्टर इन नहीं किया गया, मॉडलिंग में नहीं आया, तो ये नेचुरल डिजास्टर्स मॉडलिंग में उस तरीके से नहीं आते। ये भी एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस ना हुई कि जहाँ वैसे ही हम क्लाइमेट चेंज के असरात इतनी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, देख रहे हैं, फोरसी कर रहे हैं, हाउ डू वी नॉट कीप इट इन कंसिडरेशन जब इस किस्म की पॉलिसीज बन रही हो, जब इस किस्म के फैसले हो रहे हो? देखिए, फिर तो आप मॉडलिंग क्या करेंगे? फिर आप जो है, अगर आपके पास इजाफी शुगर है तो फिर तो आप बिल्कुल उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, आप करेंगे सर। तो फिर व्हाई वाज वजीर आजम इन द फर्स्ट प्लेस अगेंस्ट इट? राना तनवीर साहब का कल का ये बयान है ना, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बताया है, कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम। शक ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ही डिड नॉट वांट टू एक्सपोर्ट, और ये इट इज ऑन रिकॉर्ड। लेकिन देखें, जब डेटा और नंबर्स आपको बता रहे हैं कि आपके पास सरप्लस है, उस बेसिस पे। अच्छा सर, अब एक अहम सवाल भी फॉरवर्ड में सवाल। जी जी, अब ये बताएं राना साहब कि अब ये मार्केट में क्या हाल है, क्योंकि लोगों को या तो चीनी मिल नहीं रही और जो मिल रही है वो बहुत महंगी है, यानी हुकूमत की तरफ से अगर एक प्राइस फिक्स कर दी गई है तो वो मार्केट में उस प्राइस पे नहीं बिक रही, और फिर जो सेलर्स हैं वो कहते हैं जी हमने इतनी महंगी ली है तो हम क्यों आगे सस्ती बेचें, रखना छोड़ दिया दुकानदार। उन्होंने वो रख ही नहीं रहे, इस झमेले में पड़ ही नहीं रहे, तो फिर वो हुकूमत की रेट कहाँ गई? जब आपने एक प्राइस सेट कर दी है तो उस पर बिक क्यों नहीं गई? देखिए, इसका मैकेनिज्म मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ने बनाया है, उन्होंने असाइन की हैं मिल्स टू डिस्ट्रिक्ट्स, अब उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। और कल ही राना तनवीर साहब इसी चीज़ को एम्फसाइज कर रहे थे कि एक आधे दिन में ये चीज़ें इन कंट्रोल आ जाएंगी। इसके ऊपर जो डीसीज हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, इसको बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जा रहा है, और होपफुली इन अ डे और टू ये रेट्स भी जो है वो जो कंट्रोल्ड रेट्स हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे और शुगर की जो सप्लाई है वो भी इंश्योर की जाएगी। फदर राना साहब, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू से कि जी चीनी कम कंज्यूम करें, चीनी कम खाएं, चीनी नुकसान दे, बट इस मुल्क में बहुत लोग ऐसे हैं जो सुबह रोटी चाय में डुबो के खाते हैं और वो जो चीनी उनसे मिलती है वो उसी काप से अपनी मजदूरी पे जाते हैं या अपना दिन आधा गुजारते हैं। सो दीज आर ऑल्सो द बिटर रियलिटीज ऑफ आर सोसाइटी एंड ऑफ आर सराउंडिंग्स। या फिर शरबत पी लेते हैं दोपहर में चीनी में घोल के। अब ये बता दीजिएगा आप कि जो चीनी मंगवाई गई है, अब जो इंपोर्ट की जा रही है, फिर उसके बारे में बाज़ गश्त है कि जब तक ये पहुंचेगी तब तक हमारी अपनी क्रशिंग की सूरत हाल बन गई होगी। सो अब अपना किसान हमारा दोबारा मुतासिर होगा। देखिए, अब डेफिनेटली किसान का तो जो है, अब ऑब्वियसली कंसिडरिंग ये शॉर्टफॉल आ गया तो रेट्स तो ज़्यादा होंगे इस दफ़ा, और इस दफ़ा भी जो किसान को रेट मिले वो अच्छे रेट मिले बनिस्बत पिछली दफ़ा के। तो मैं समझता हूँ कि देखें, अभी अगर आप ये नहीं इंपोर्ट करेंगे फिर तो शॉर्टेज आ जाएगी ना चीनी की, तो आपने उस शॉर्टेज को कवर करने के लिए यू हैव टू ओवरकम दिस, और यानी कि दिस इज द सोल्यूशन। इसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी में
वो इसके ऊपर बैठ के डेटा क्रंचिंग करके वो फैसला करेंगे और इंश्योर किया जाएगा कि किसान का भी जो है जिस तरह से डीरेगुलेशन वाला मामला कब तक, अगले साल तक ये पूरा सेक्टर जो है डीरेगुलेट हो जाएगा? बिकॉज इट इज क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना, क्योंकि आपको भी पता है किस किस की शुगर मिले हैं, अब हमको भी पता है किस किस की शुगर मिले हैं। अब जाहिर है किसी का जब आप इसको डीरेगुलेट करेंगे, जो कि मैं पर्सनली तो समझता हूं कि डीरेगुलेट होना चाहिए, और इसका फिर ये होगा कि इट विल शुगर विल उसकी प्राइसिंग जो है इंटरनेशनल मार्केट पे आ जाएगी, फिर वो ज्यादा होगी कम होगी इंटरनेशनल प्राइसिंग पे होगी। अगर आपके पास ज्यादा शुगर है तो प्राइवेट सेक्टर उसको एक्सपोर्ट कर देगा, कम होगी तो प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर लेगा, और वो जो बैलेंस होगा वो आपका इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर होगा। तो ये जो भी ये, लेकिन अभी ये जो कमेटी बनी है ये अपनी रिकमेंडेशन, जिसको 30 दिन का मैंडेट है कि 30 दिन में इसने सिफारिशात देनी है जिसमें इसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ओवरऑल सेक्टर को कवर किया जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर दोज रिकमेंडेशंस, वो आती हैं तो दे विल आल्सो बी पब्लिकली भी होपफुली अवेलेबल होंगी, तो इसको फिर तब डिस्कस किया जाएगा। सर ये कमेटी चले बनेगी, इसकी रिकमेंडेशंस 1 महीने तक आ जाएंगी, लेकिन अवाम ये चाहते हैं कि जो हो चुका, वे फॉरवर्ड तो कमेटी बता देगी, लेकिन ये जो हो चुका है इसके बारे में भी कुछ हकायक अवाम तक पहुंचे और उस पर भी कोई इंक्वायरी हो जाए, सारा मलबा सूरज पे डालकर। और ये जो प्रोजेक्शंस आए थे जो कि डेफिनेटली व्हिच टर्न्ड आउट टू बी एरनेस बिल्कुल गलत थे, उस पे भी आप लोगों को देखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर प्रोजेक्शन है ये आ गया, सारे फैसले उस पे हो जाएं तो हालात तो हमारे सामने ही हैं, फिर क्या हुआ है। देखिए मेरे ख्याल से इसको भी वो कमेटी बिल्कुल देख रही है कि ये क्यों शॉर्टफॉल पैदा हुआ और इसको हमने कैसे ओवरकम करना है, तो इसके ऊपर भी रिकमेंडेशंस आएंगी। और अगर ये देखा कहीं ऐसा भी हुआ कि सर जितनी इजाजत थी उससे ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट हो गई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि चीनी की एक्सपोर्ट को फिर रोका गया। जनवरी में जब लगा कि शॉर्टफॉल आने लगा है तो फौरी तौर पे चीनी की एक्सपोर्ट को फिर रोक दिया गया, लेकिन तब तक जो कोटा था वो तकरीबन कंज्यूम हो चुका था। तो सर हमारे पास अभी जब ये चीनी आ जाएगी फिर हमारा अपना क्रशिंग होगा, तो फिर मुझे लग रहा है कि दोबारा सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्टेड चीनी भी पड़ी होगी, अपनी भी बन गई होगी, तो फिर दोबारा शायद एक्सपोर्ट हो जाए मामला। नहीं देखें, ये तो अब जो है अब क्या वो क्रॉप का कितना आता है, अब देखें यही तो बात है कि जो भी मॉडलिंग अब की होगी उसके मुताबिक ही फैसला कर रहे होंगे कि चीनी को आपने इंपोर्ट करना है और जो है जो शॉर्टेज है उसको आपने कवर करना है। बहरहाल ये इट इज़ हम तो जितनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं डेटा के साथ हम कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये कोई मैलाफाइट की वजह से नहीं ये किया गया, मौसम की वजह से हुआ, जिस तरह डेटा आता रहा है उस तरीके से फिर फैसले किए गए। थैंक यू राना साहब।